सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2। क्लियर है। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। तो जिस व्यक्ति ने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिस युवाओं ने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाकर आप पार्ट 1 पहले देखिए संख्या पद्धति का, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम बात करेंगे वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्नों की। क्लियर है। किसकी बात करेंगे? वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इसके पहले पार्ट 1 में भी हमने सभी श्रृंखलाओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे। क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। क्लियर है। चलो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 2 का पैटर्न नंबर पहले बात करेंगे हम सबसे पहले वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। अब वर्गों के योग मतलब वर्ग करके आएगा, श्रृंखला दी जाएगी और उसका आपसे योग पूछा जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 1 से 10 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना है। क्लियर है। ये क्वेश्चन आया था। तो वर्गों के योग पर आधारित रहेगा हमारा पैटर्न नंबर पहला। क्लियर है। वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न पर। क्लियर है। तो चलो इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो जो फार्मूला था वर्गों के योग के ऊपर, जब भी क्वेश्चन आता है आपको एक फार्मूला यूज करना है। क्लियर है। तो वर्गों के योग है ना, वर्गों का योग का फार्मूला बनेगा। वर्गों के योग का फार्मूला रहेगा n+1 2n+1 बटे में 6। क्लियर है। n+1 2n+1 बटे में क्या रहेगा? 6। क्लियर है। ये हमारा फार्मूला रहेगा। क्लियर है। फिर से बोले एक बार, n+1 2n+1 बटे में क्या आ जाएगा? 6 रहेगा। क्लियर है। ये फार्मूला यूज करेंगे, वर्गों के योग का हर एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब यहां पर n किसको माना जाएगा? जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसे हम n मानेंगे। क्लियर है। जब भी वर्गों के योग आता है तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसे हम n मानेंगे। तो n कितना मानेंगे हम? n बराबर मानेंगे 10। क्लियर है। n माने बराबर 10 रहेगा। तो चलो फार्मूले में पुट करते हैं। तो n बराबर 10 हो जाएगा। n+1 मतलब कि 10 रखेंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर 10 रखेंगे तो n की जगह 10 रखेंगे तो 10 में 2 का गुणा 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्लियर है। फार्मूला यूज कर रहे हैं, n की वैल्यू 10 रख रहे हैं, 10 धन 1 11 हो जाएगा। फिर 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 बटे में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है। सभी को 6 आ जाएगा। तो चलो इसको काटते हैं अपन 2 से। 2 तिया 6। क्लियर है। 2 पंजे 10। फिर 3 से काट दे। 3 एकम 3 तीनों सतो 21। क्लियर है। 3 एकम 3 तीनों सतो 21। क्लियर रहेगा। क्या बच गया? 5 बच गया है, 11 बच गया है और 7 बच गया। 5 में 11 का गुणा क्या हो जाएगा? 5 में अगर हम 11 का गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55। क्लियर है। और 55 में 7 का गुणा करोगे तो 55 में 7 का गुणा कर ले। 55 में 7 का गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 385। क्लियर है। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 385। तो 4 ऑप्शंस में आंसर था। देखिए 385 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वर्गों के योग पर जब भी क्वेश्चन आते हैं, वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, तो ध्यान दीजिए जब भी वर्गों का योग आता है तो आपको फार्मूला यूज करना है वर्गों का योग n+1 2n+1 बटे में क्या? 6। क्लियर है। बस फार्मूला यूज करना है। और n किसको मानोगे? हमेशा जो आखिरी संख्या रहेगी उसको आप क्या मानोगे? n मानोगे। क्लियर है। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन और की बात करें हम, तो एक क्वेश्चन देखिए। फिर से क्वेश्चन क्या था? 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग और कहां तक ज्ञात करना है? 20 के वर्गों तक का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर है। ये योग ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि वर्गों का अगर योग आता है, वर्गों का योग ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला बनेगा? n+1 2n+1 बटे में क्या आ जाएगा? 6 बटे में आ जाएगा 6। बस ये फार्मूला आपको यूज करना है और वर्गों का योग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब मुझे बताइए यहाँ पे n किसको मानेंगे? तो n हमारा यहाँ क्या रहेगा? 20 रहेगा। क्लियर है। n हमारा क्या रहेगा? ये फार्मूला था। n हमारा क्या रहेगा? जो बड़ी संख्या रहेगा उसको हम n मानेंगे। तो n हमारा बन गया 20। क्लियर है। तो चलो फार्मूले में रखिए। तो यहां रखेंगे 20। 20 और 1 कितना हो जाएगा? देखो 20 और 1 क्या हो जाएगा? 21। और यहां फार्मूले में n की जगह 20 रखेंगे तो 20 में 2 का गुणा 20 दूना 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 बटे में क्या आ जाएगा? 6। क्लियर है। बटे में आ जाएगा 6। तो चलो अब इसको काटते हैं। 2 से काटे। 2 तिया 6
और ये 2 से 2 एक कम 2, 0 हो जाएगा। 3 से काटे 3 एक कम 3, तीनों सत्तो 21। क्लियर है। चलो अब क्या बच गया, 10 7 और क्या बच गया, 41 बच गया है। क्लियर है। 10 7 और 41, चलो 10 में 7 का गुणा 70 और ये 41 बचा। अब क्या करें, 41 के अंदर 70 का गुणा करें। चलो 0 7 एक कम 7, 7 चौक 28। क्या आंसर आ रहा है, 28 70 हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है। 4 ऑप्शंस में आंसर था, देखिए 28 70 हमारा क्या था, आंसर था। क्लियर है। तो आप समझ गए किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। वर्गों का योग जब भी आए, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, 1 से स्टार्टिंग हो रही है। कहां से स्टार्टिंग हो रही है, 1 2 3, मतलब क्रम से चल रहा है वर्गों का योग। ये 1 2 3 4 5 और 20 तक ये क्रम से चल रहा है। क्लियर है। तो क्रम से चलने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, n+1 2n+1 बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन जब 1 से स्टार्टिंग ना हो और बीच में से स्टार्टिंग हो तो कैसे करेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में फिर से आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 1 से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। कहां से स्टार्टिंग हो रहा है, 11 से स्टार्टिंग हो रहा है। तो 11 से स्टार्टिंग हो रहा है, 11 से कहां तक जाना है, 20 तक जाना है। क्लियर है। तो 11 से लेके 20 तक की अगर बात करें तो 20 तक हमको क्वेश्चन की बात करना है, 11 से लेके 20 तक। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 11 से 20 के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो 11 से 20 के लिए यही फार्मूला यूज होगा, वर्गों का योग, n+1 2n+1 बटे में क्या 6। लेकिन ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला तभी यूज होगा जब शुरुआत कहां से होती है, 1 से होना चाहिए। शुरुआत 1 से होना चाहिए। क्लियर है। अब शुरुआत कहां से हो रही है, 11 से शुरुआत हो रही है। तो आप क्या करोगे, इस 11 से पहले 1 के वर्ग से आप स्टार्टिंग करके 10 तक का वर्ग निकाल ले, 1 से 10 और फिर 11 से 20। कैसे, देखो समझना, हमको 11 से 20 तक का निकालना है। 11 से लेके कहां तक का निकालना है, 20 तक का आंसर निकालना है। क्लियर है। तो आप इसमें क्या करें, आप पहले निकाल ले 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और कहां तक निकाल ले, 20 का वर्ग। मतलब 1 से 20 तक निकाल लें। क्लियर है। कहां से कहां तक निकाल लें, 1 से 20 तक निकाल लें। लेकिन हमको चाहिए कहां से था, 11 से था। तो आप क्या करें, फिर से आप 1 से लेके कहां तक निकाल ले, 1 से लेके आप 10 तक निकाल लें। और 1 से 10 तक निकालने के बाद 1 से 20 में से क्या करें, इसको घटा दे। क्लियर है। 1 से 10 तक की वैल्यू 1 से 20 में से घट जाएगी तो फिर बचेगा क्या, 11 से लेके कहां तक बच जाएगा, 20 तक बच जाएगा। तो जब भी बीच में से अगर आपसे पूछते हैं तो आपको शुरुआत तो 1 से करना है, 1 से टोटल निकाल लो और आगे जहां तक की संख्या है वहां से इसको क्या करो, माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला के लिए क्या रहता है, शुरुआत कहां से होनी चाहिए, शुरुआत हमेशा 1 से होनी चाहिए। तो देखो हमने 1 से शुरुआत की, 1 से 20 निकाला पहले। क्लियर है। 1 से 20 निकाल के ये फार्मूला करके यूज करके 1 से 20 निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक और फार्मूला यूज कर, इसी फार्मूले का यूज करके 1 से 10 तक निकाल लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 से 10 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 11 से बचेगा। क्लियर है। तो चलो हम फार्मूला यूज करते हैं। क्लियर है। तो हमको ये ज्ञात करना है ना, तो हम पहले दोनों को ज्ञात करते हैं। क्लियर है। तो चलो इसके लिए भी ज्ञात करेंगे, तो वही फार्मूला n+1 2n+1 बटे में 6 और इसके लिए भी वही फार्मूला n+1 2n+1 बटे में 6। क्लियर है। और जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो चलो अभी हम 1 से लेके 20 तक का अभी पढ़कर आए थे। क्लियर है। 1 से 20 तक का फार्मूला क्या यूज करा था, n को हम क्या मान लेंगे, 20 मान के चलेंगे। तो 20 21 और क्या हो जाएगा 41, 20 21 और क्या बन जाएगा 41 कैसे 20, 20 और 1 21 और 20 दूना 40 और एक क्या हो जाएगा 41 बटे में क्या आ जाएगा 6। अभी हम इसके पहले क्वेश्चन ये सोल्व करके आए हैं। क्लियर है। 2 से 2 तिया 6, 2 एक कम 2 0, 3 एक कम 3, 3 7 21, 41 7 ये बच गया 70 7 है ना, 10 में 7 का गुणा 70 और ये क्या बन जाएगा 41। इसमें गुणा करो, 41 में 7 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा 0 7 एक कम 7 7 चौक 28। तो क्या आंसर आ रहा है 28 70। यहां से आंसर आ रहा है 28 70। क्लियर है। चलो अब इसको 1 से 10 तक को सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, n को मानेंगे 10, सबसे आखिरी संख्या को 10 मानेंगे, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 और ये क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 क्या हो जाएगा 21 बटे 6। अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन ये करके आए हम। 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10। क्लियर है। 3 एक कम 3, 3 7 21। तो ये क्या बन जाएगा 5 में 11 गुणा 55 7, ये गुणा करो 7 पंजो 35 की 5 5 बच जाएगा 7 जो 35 और 3 कितना हो जाएगा 85। क्लियर है। ये बन जाएगा। तो अब इन दोनों को क्या करना है,
माइनस करना है, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है 1 से 20 आ रहा है और ये 1 से 10 आ रहा है, तो 1 से 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 11 से 20 ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो 2870 में से 385 को क्या कर दो, लास्ट में जो आंसर आए उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 10 में से 5 गया 5, क्लियर है। यहां हो जाएगा क्या 6, 16 में से 8 गया तो 8, यहां बच जाएगा 7, 7 में से 3 गया तो 4, क्लियर है। और यहां क्या बन जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2485। देखिए ऊपर आंसर था 2485, क्लियर है। समझ में आया किस टाइप से कर सकते हैं। अगर 1 से स्टार्टिंग नहीं होती है तो आपको कौन सी मेथड आजमाना है, पहले 1 से लेके 20 तक कर लीजिए और फिर जहां तक इसके आगे वाली संख्या ले ले 1 से लेके 10 तक कर लीजिए, दोनों को माइनस करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब आपको फार्मूला यही यूज करना है, लेकिन फार्मूले की कंडीशन रहती है कि 1 से शुरुआत होनी चाहिए। तो देखो हमने इस क्वेश्चन को भी 1 से शुरुआत करके बना लिया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन, क्लियर है। चलो एक बार फिर से इसी क्वेश्चन का एक और करके देखते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन और आप मेरे साथ कीजिए। ये क्वेश्चन था एक और, देखिए 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, क्लियर है। 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग और कहां तक वर्ग दिया हुआ है 20 तक का वर्ग हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्लियर है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं हम। तो चलो देखिए इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत भी वर्ग आ रहे हैं, वर्ग 16 का वर्ग, 17 वर्ग और 20 का वर्ग, तो वर्गों का योग का ही फार्मूला लगेगा, क्लियर है। और वर्गों का योग का फार्मूला क्या है, n+1 2n+1 बटे में क्या 6, यही फार्मूला यूज होगा, क्लियर है। n+1 2n+1 बटे में 6, बस यही फार्मूला आपको यूज करना है। लेकिन इसकी कंडीशन है, इस फार्मूले की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, 1 से शुरुआत होनी चाहिए, है ना। ये फार्मूले की कंडीशन रहती है, क्लियर है। तो अब 1 से शुरुआत, लेकिन फार्मूला देखिए क्वेश्चन में 1 से शुरुआत नहीं हो रही है, कहां से शुरुआत हो रही है, 15 से शुरुआत हो रही है, क्लियर है। तो 15 से शुरुआत हो रही तो हमको ये वाली वैल्यू ज्ञात करना है, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग और कहां तक ज्ञात करना है 20 का वर्ग। लेकिन हमारा फार्मूला तो 1 से शुरुआत होने की बात करता है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको स्टार्टिंग से ज्ञात कर लीजिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और कहां तक ज्ञात कर लीजिए, आखिरी कंडीशन 20 का वर्ग तक ज्ञात कर लीजिए, क्लियर है। 1 से लेके 20 ज्ञात कर लीजिए, लेकिन हमको चाहिए था 15 से 20, तो इसके पहले वाली संख्या कौन सी है, 14 है, तो 14 का वर्ग फिर से ज्ञात कर लीजिए। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और ये कहां तक जाएगा, 14 का वर्ग तक आप ज्ञात कर लीजिए, क्लियर है, 14 के वर्ग तक। और इसको भी ज्ञात कर लीजिए, इसको ज्ञात कर लीजिए और आपस में दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए, क्लियर है। इन दोनों को घटाने पर फिर बचेगा क्या, 15 से 20 तक का वर्ग बच जाएगा, क्लियर है। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप पहले 1 से लेके 20 तक निकाल लीजिए, क्लियर है, स्टार्टिंग से लेके 20 तक, और जो अपने को घटाना है 14 तक तो नहीं चाहिए था, तो फिर 1 से 14 तक निकाल लीजिए और दोनों को आपस में क्या करें, घटा दीजिए। तो घटाने पर फिर कहां से बचेगा, 15 से लेके 20 तक का बच जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को भी कैसे, तो इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा, n+1 2n+1 बटे में 6, और इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग तो 1 से ही हो रही है, n+1 2n+1 बटे में 6, और इसकी मान और इसका मान जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां n कितना मानोगे आप, यहां n आप मान के चलोगे 20, और अभी हम कर आए थे ना क्वेश्चन, तो चलो 20 और 1 हो जाएगा 21, और यहां हो जाएगा 20 दूना 40 और 1 कितना हो जाएगा 41 बटे में क्या आ जाएगा 6, क्लियर है। चलो इसको काटते हैं 2 से, 2 3 6, 2 1 कम 2 0, 3 1 कम 3, 3 7 21, ये बचा 10 7 41, इसका मल्टीप्लाई करने गए थे तो इसका आंसर आ जाएगा 2870, क्लियर है। यहां से अभी हम करके आए थे क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2870, गुणा करके देख लीजिए आप। चलो अब इस क्वेश्चन का करें हम, तो n कितना मानेंगे, यहाँ पे n को मानेंगे 14, तो क्लियर है, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 14 दूना 28 और 1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्लियर है। चलो कैसे काटते हैं, 2 से, 2 3 6, 2 7 14, 3 1 कम 3, 3 5 15, तो क्या बचा 7 5 और क्या बचा है 29, 7 5 35, गुणा करेंगे 29 के अंतर्गत तो आंसर आएगा 1015, क्लियर है। गुणा करके देखिए 29 के अंदर ये, तो आंसर आएगा 1015। अब क्या करेंगे, इन दोनों आंसर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस चल रहा था, क्लियर है। तो इन दोनों को आंसर को जब आप माइनस करोगे तो 2870 में से 1015 को माइनस करे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, 6 में से 1 गया 5, क्लियर है, 8 ये, क्लियर है। तो क्या आंसर बन जाएगा 1855, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1855, ये रहेगा हमारा
आंसर। देखिए 4 ऑप्शंस में आंसर होगा इसका। देखिए 1855 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बीच में से अगर हमसे पूछते हैं तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए बीच में से कहीं से, तो आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक निकाल लें और जो इसके पहले वाली संख्या वहां तक निकाल लें और दोनों का फॉर्मूला यूज करके आखिरी में क्या करें, उसको माइनस कर दे तो आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी वर्गों के अंतर्गत सम और विषम संख्या भी आ जाती है, सम संख्या का वर्ग और विषम संख्या का वर्ग। तो चलो पैटर्न नंबर 2 देखते हैं इसी पैटर्न में वर्गों के योग में। देखिए पैटर्न नंबर 2 की बात करें, पैटर्न नंबर 2 क्या था, जिसमें सम संख्या आ सकती है और विषम संख्या के वर्गों का क्या निकालना है, विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन में दिया है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग। देखो क्रम से नहीं दिया है, क्रम से मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसा क्रम नहीं दिया है, क्रम से नहीं दिया हमको। यहां पे क्या दिया, केवल सम संख्या दी है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग और कहां तक जाना है, 20 तक जाना है। क्लियर है। तो थोड़ा सा इसमें फार्मूला चेंज होगा। फार्मूला क्या बनेगा, सम आ जाए या विषम आ जाए। क्लियर है, सम विषम आ जाए और उनकी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना रहे। फार्मूला ध्यान रखना, सम विषम संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। n+1, वहां क्या लिख रहे थे 2n+1, पर यहां ऐसा नहीं लिखेंगे, यहां हो जाएगा n+2। क्या n+1 और n+2, बस यहां चेंज होगा। n+2 बटे में क्या बन जाएगा 6। क्लियर है। सम और विषम संख्या के वर्गों का योग की बात करें तो आपका फार्मूला बन जाएगा n+1 n+2 बटे में क्या बन जाएगा 6। क्लियर है। अब n किसको मानोगे, जो आखिरी संख्या थी उसे ही आप क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो n बराबर कितना बन जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। रखे फार्मूले में n बराबर 20। क्लियर है। 20 और 20, यहां 20 रखेंगे, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। यहां 20 रखेंगे तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, बटे में क्या आ जाएगा 6। क्लियर है। तो ये फार्मूला चलो काटे, 2 से 2 तिया 6, 2 1 कम 2 0। क्लियर है। फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 7 21। क्लियर है। तो क्या बचेगा, 10 बचा, 7 बचा और क्या बचा 22। 10 में 7 का गुणा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 में किसका गुणा हो गए 22 का गुणा करें तो क्या आंसर आ जाएगा 0। 7 दूना 14 की 4, 80 1, 7 9 15, पर कितना आंसर आ रहा है 1540 हमारा क्या बन रहा है, गुणा करके देखिए 1540 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 4 ऑप्शंस में आंसर है 1540 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो जब भी सम और विषम संख्या के वर्गों की बात की जाए तो आप फार्मूला कौन सा यूज करोगे, n+1 n+2 बटे में 6। क्लियर है। और उसके पहले जो फार्मूला था वो क्या था, इसके पहले फार्मूले में भी सेम था n+1, लेकिन यहां लास्ट में 2n+1 था जब लगातार आता है। लेकिन यहां पे किसकी बात की जा रही है, सम और विषम संख्या के वर्गों की बात की जा रही है। तो n+1 n+2 बटे 6। चलो अभी ये क्वेश्चन हमने सम वाला किया, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो हम विषम की बात करते हैं। क्लियर है। चलो विषम संख्या के वर्गों का योग आ जा। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे, देखो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो ये संख्या क्या बन गई, सभी विषम संख्या बन गई। और विषम संख्या के वर्गों का योग पूछ लिया। देखिए 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 23 का वर्ग और 25 का वर्ग, बस विषम दिख रही है और सबका वर्ग पूछ रहे हैं। तो हमने आपको बोला था सम आए या विषम आए, कुछ भी आए, सम आए विषम आए और उनकी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना रहे। दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, है ना, सम और विषम दोनों में। कौन सा फार्मूला था, बोलिए मेरे साथ, n+1 n+2 बटे में 6। सम और विषम के लिए आपका यही फार्मूला यूज होगा, n+1 n+2 बटे में 6। n किसको मानोगे, जो सबसे आखिरी में संख्या दी हुई है उसे आप n मानेंगे। क्लियर है। तो n कितना मानेंगे 25 मानेंगे। क्लियर है। n कितना मानेंगे 25 मानेंगे। चलो फार्मूले में रखे, n बराबर बन जाएगा 25, ये इंटू में रहता है ना, 25 और 1 कितना हो जाएगा, n 25, 25 और 1 बन जाएगा 26, फिर 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, बटे में क्या बन जाएगा 6, है ना। कोष्टक के बाहर कुछ नहीं, मतलब ये गुणे में रहता है। चलो काटे इसको अपन, काई से काटते हैं, 2 से 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 3 बचा है। चलो 3 से काटे, 3 1 कम 3, 3 9 27। क्लियर है। अब क्या बचा, चलो 25 बचा, 13 बचा है और 9 बचा है। क्लियर है। 25 13 9, चलो 25 और 13 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29 25। क्लियर है।
29 25 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अपना आंसर रहेगा बी वाला। तो आप समझ गए कि सम आए या विषम आए, सम और विषम संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला क्या रहेगा, n+1 n+2 बटे में 6। और इसके पहले हम जो फार्मूला पढ़ के आए थे वो फार्मूला कौन सा था, केवल यहां चेंज हो रहा है, 2n+1 हो रहा था जहां लगातार संख्या आ रही थी, और सम विषम में फार्मूला थोड़ा सा चेंज रहेगा। आई होप आपको वर्गों का योग आसानी से समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं पैटर्न नंबर तीसरे पे, घनों के योग की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में वर्ग नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ गया है, घन आ गया है। क्लियर है, तो घनों के योग की बात की जा रही है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। तो जो पैटर्न नंबर तीसरा रहेगा ये क्या रहेगा, घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है, ये हमारा पैटर्न 3 रहेगा। देखिए 1 का घन, 2 का घन, और घन कहां तक जा रहा है, 10 के घन तक की संख्या का योग ज्ञात करना है। क्लियर है, तो घनों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला रहता है, जब भी घनों की संख्या आ जाए तो घनों का योग करने का फार्मूला है n+1 बटे में आ जाएगा 2, n+1 बटे में 2। क्लियर है, और फिर पूरे के कोष्टक के बाहर रहेगा स्क्वायर। क्लियर है, फार्मूला ये बनेगा, घनों का योग का फार्मूला क्या बनेगा, n+1 बटे में 2 और पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है, तो इसमें आप n किसको मानोगे, तो इसमें भी जो सबसे लास्ट संख्या है उसको आप क्या मानेंगे, n मान के चलेंगे, सबसे आखिरी संख्या को आप क्या मानेंगे, n मान के चलेंगे। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी मान ले, 10, ये 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा, यहां 10 रखेंगे, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 बटे 2। ये करने के बाद इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो पहले चलो अंदर अंदर सोल्व करे से, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। क्लियर है, 5 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55, और 55 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। क्लियर है, तो 55 का अगर आप वर्ग करें तो 55 में 55 का मल्टीप्लाई करें या 55 का वर्ग करें तो आपका आंसर आएगा 3025। क्लियर है, क्या आंसर रहेगा, 3025। क्लियर है, ये आपका आंसर रहेगा। तो कौन सा आंसर बन जाएगा, सी वाला। करके देखिए, 55 में 55 का मल्टीप्लाई कीजिए, यही आंसर आएगा। तो क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। घनों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या था, n+1 बटे में 2 और पूरे का होल वर्ग। क्लियर है, यही फार्मूला आपको हमेशा घनों के क्वेश्चन में यूज करना है। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी घनों के योग का। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, और इसको आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हम कहां तक ज्ञात करेंगे, 20 के घन तक ज्ञात करेंगे। क्लियर है, तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का, और कहां तक जाना है, 20 के घनों तक की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आपको देखो पावर दिख रही है, 3 पावर दिख रही है इसके अंतर्गत। क्लियर है, तो आपको फिर से फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। घनों के योग का फार्मूला क्या है, बोलिए मेरे साथ साथ आप भी लोग, n+1 बटे में क्या, 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा घनों के योग का फार्मूला। क्लियर है, याद रहेगा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला बनेगा, घनों के योग का फार्मूला रहेगा। क्लियर है, चलो अब इसकी हम बात करें तो चलो हम बात करते हैं घनों के योग की बात करते हैं। क्लियर है, तो घनों के योग की अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका फार्मूला क्या बनता है, n+1 बटे में 2 का क्या बन जाएगा, होल वर्ग बन जाएगा। क्लियर है, तो यहां n कितना मान के चलेंगे, तो n मान के चलेंगे यहां पे 20 मान के चलेंगे। क्लियर है, यहां पे n हम कितना मान के चलेंगे, 20 मान के चलेंगे। क्लियर रहेगा आपको। तो चलो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत, n कितना मान के चल रहे हैं हम, यहां पर n को मान के चल रहे हैं 20। तो रखो n की वैल्यू 20, यहां हो जाएगा 20 के बाद क्या हो जाएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, और ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्लियर है, तो 20 गुणित क्या बन जाएगा, 21 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो इसको काटे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, 2 1 कम 2 और ये 0 हो जाएगा। अब अंदर क्या हो जाएगा, 21। चलिए देखिए 210 हो जाएगा, 10 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। क्लियर है, तो 210 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, 210 का वर्ग। अब 210 का वर्ग कीजिए तो 210 का वर्ग क्या हो जाएगा, 21 में 21 का 441 और ये 2 0 लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 4400 हमारा क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। 4400 हमारा क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि घनों का योग किस टाइप से सोल्व किया जाता है। तो ये घनों के योग के क्वेश्चन थे। क्लियर रहेगा।
तो चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं घनों का। लेकिन ध्यान देना, ये भी जो क्वेश्चन है इसमें भी घनों का योग शुरुआत कहां से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अगर 1 से स्टार्टिंग ना हो तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो 11 का घन, 12 का घन, 13 का घन, 14 का घन और कहां तक, 20 का घन तक ज्ञात करना है। पर देखिए स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही है। क्लियर है? स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 11 से स्टार्टिंग हो रही है। तो आपको घनों का जो योग का फार्मूला है, फार्मूला तो आपको यही यूज करना है। कौन सा, n+1। क्लियर है? और n+1 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? पूरे का बन जाएगा होल स्क्वायर। फार्मूला तो आपको यही यूज करना है, n+1 बटे में 2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। लेकिन इसकी कंडीशन है कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए, शुरुआत हमेशा 1 से होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन रहती है हर फार्मूले की। लेकिन यहां से शुरुआत कहां से हो रही है, 11 से। फार्मूला 11 से, क्वेश्चन 11 से स्टार्टिंग हो रही है। देखो 13 का घन, 14 का घन और जाना कहां तक है, 20 का घन। लेकिन जो ये फार्मूला है ये कहां से शुरुआत होनी चाहिए, इसके लिए 1 से। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सेम हमने जो वर्गों के योग में किया था इसी तरीके से 20 तक जाना है तो स्टार्टिंग 1 से कर लो। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और कहां तक चले जाएंगे, 20 के घन तक। देखो पूछा है 11 से, लेकिन हम कहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 1 से। क्लियर है? और फिर 1 से 20 तक जब ज्ञात हो जाए तो इसके पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, 11 के पहले 10, तो फिर 10 तक फिर से ज्ञात कर ले। क्लियर है? 10 तक घन फिर से ज्ञात कर ले और इसमें से इसको क्या करे, घटा दे। तो 1 से 20 ज्ञात हो जाएंगे, उसमें से फिर 1 से 10 तक ज्ञात होंगे। 1 से 10 इसमें से अगर घटेंगे तो बचेंगे क्या, 11 से लेके 20 तक बच जाएंगे। क्लियर है? तो इसके लिए भी यही फार्मूला यूज होगा, n+1 बटे में 2 का होल वर्ग। और इसके लिए भी वही फार्मूला यूज होगा, n+1 बटे में 2 का होल वर्ग। और इन जब दोनों का आंसर आएगा उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं एक और। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, n किसको मानेंगे, यहाँ पे जो सबसे लास्ट संख्या है उसको n मानेंगे। तो ये हो जाएगा 20, 20 और 1 हो जाएगा 21, 21 बटे 2 का ये हो जाएगा होल वर्ग। अभी हम करके आए थे ये क्वेश्चन। क्लियर है? और 21 बटे 2 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0। क्लियर है? 21 में 10 का गुणा क्या हो जाएगा, 210 का वर्ग। और 210 का आंसर क्या था, 4400। क्लियर है? 44 और 100 ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो इसको सोल्व करें तो n किसको मानोगे, 10 को मानोगे। तो n बराबर 10 मान के चलोगे तो यहां रखे 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11, 11 बटे 2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? अब 10 और 11 काटे, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 में 11 का गुणा क्या हो जाएगा, 55, 55 का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। 55 का वर्ग कितना होता है, 3025 होता है। क्लियर है? अब इनको आपस में क्या करो, ये आया 1 से 20 तक। क्लियर है? और ये आया 1 से 10 तक। तो 1 से 20 में से 1 से 10 वाले को माइनस कर दो तो बच क्या जाएगा, 11 वाला। क्लियर है? तो चलो इसको इसमें से माइनस करो तो 4400 में से 3025 को आप क्या करो, माइनस करो। तो ये बन जाएगा 5 7 0 4 1, 41,000 क्या बन जाएगा, 75। ये आंसर आ जाएगा 41,075 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसमें से इसको हमने घटा दिया। क्लियर है? देखिए हमारा आंसर था ऊपर 41,075, ए वाला हमारा आंसर था। आई होप आपको समझ में आएगा घनों के क्वेश्चन। तो घनों के क्वेश्चन अगर बीच में से पूछते हैं जब भी, तो आपको 2 बार फॉर्मूला यूज करना है। किस टाइप से करना है समझ गए। स्टार्टिंग से मान लो 1 से लेके 20, जैसे 11 से 20 तक पूछा था तो 1 से 20 निकाल लो और उसके बाद में 1 से 10 निकाल के उसमें से क्या करो, माइनस कर दो। और इसी टाइप से हमने क्या किया था, वर्गों के योग में भी किया था। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने कितने पैटर्न पढ़े, 3 पैटर्न पढ़े। कौन कौन से 3 पैटर्न, एक तो वर्गों का योग का फार्मूला देखा हमने। चलो 3 फार्मूले याद कर लो। कौन कौन से 3 फार्मूले थे, वर्गों के योग का फार्मूला क्या था, n+1 2n+1 बटे में क्या था, 2n+1 बटे में क्या था, 6 था। ये वर्गों के योग का फार्मूला था। फिर सम और विषम वर्गों के योग का फार्मूला क्या था, बोलिए अभी हम पढ़ के आए, फार्मूला रिवीजन करें। सम और विषम वर्गों के योग का फार्मूला क्या था, n+1 और क्या था, n+2 बटे में क्या आ गया था, 6 आ गया था। ये सम और विषम के वर्गों का योग था। क्लियर है? उसके बाद अभी हमने पढ़ा क्या, घनों का योग। तो घनों का योग का फार्मूला क्या बन जाएगा, n+1 बटे में 2 का क्या बन जाएगा, पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है? आई होप आपको आसानी से वर्गों का योग, सम विषम वर्गों का योग और घनों का योग आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।